अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जारी है, लेकिन अलग अलग भागों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो कि चिंता में डाल देती हैं। अब आपको लुधियाना की एक घटना के बारे में बताते हैं। लुधियाना में एक क्वारंटीन सेंटर चल रहा था जिसमें कि पुलिस वाले भी थे वहां पर और कुछ आम लोग भी थे। अब वहां पर 3 लोगों को पकड़ा गया है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने वहां पे जो पानी की टंकी है उसमें जहरीला पदार्थ डालने का प्रयास किया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी। राहू रोड कृष्णा कॉलोनी 9 नंबर गली में जब मेरे को कोविड पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट आई थी तो हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पे क्वारंटीन किया गया था बिकॉज़ ऑल आर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस और घर जाने का वो पॉसिबिलिटी थी नहीं उस वक्त। तो वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था पुलिस फोर्सेस के लिए। जब मैटर को फिर किया गया, इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली किया गया, गली वालों से भी पूछा गया, वहाँ पे और भी पब्लिक के भी लोग रहते हैं, तब उन्होंने बताया कि एक लड़की के लिबास में लड़का है, बेसिकली नितिका खुंसी, करनैल डॉटर ऑफ लिखता है वैसे करनैल सिंह, बट ही इम्पर्सोनेटेड कि वो किन्नर है, लेकिन उनका मेडिकल करवाया गया उसका तो वो मेल है प्रॉपर, उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो किन्नर है और समथिंग। वो और उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स थे, गौरव और सिमरन। तो उन्होंने एफर्ट करके एक्स्ट्रा पौड़ी वगैरह, क्योंकि वहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए देर आर नो स्टेयर्स वो जगह पे ना, तो स्टेयर वगैरह लगाकर ऊपर चढ़े और उन्होंने टैंकी के अंदर पेस्टिसाइड्स और फर्नेल डाली थी। 2019 में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे। एक तो लूट खो की काफ़ी वारदातें हुई थी। एक लड़की को भी इन्होंने किडनैप कर लिया था और थोड़ी देर बाद वो हाफ एन आवर के बाद पूरा वर्कआउट करके उनको बरामद किया गया था लड़की को। राजिंदर और गुरपिंदर दोनों ही मेरे गनमैन हैं, तो वो दे वर एक्टिवली इनटू दैट टीम जब हमने राउंड अप किया है। तो वो उस बात की भी खुंदक है। दूसरी थी कि उस जगह के ऊपर पहले पुलिस वहाँ पे रहती नहीं थी, तो इनकी जो अच्छी बुरी एक्टिविटीज़ जो भी करते थे ये, तो वो चलता था इनका काम। और पंजाब की ही बात करें तो आप अमृतसर के जरा इस अस्पताल का हाल देख लीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर जो व्हील चेयर है, जो स्ट्रेचर है, उनका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इस समय जब साफ सफाई की सर्वाधिक आवश्यकता है, हम हर चीज़ को बता रहे हैं कि संक्रमण मुक्त करने का ये समय है, वहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रेचर पर और जो व्हील चेयर है उस पर डस्टबिन ले जाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कहीं अगर किसी मरीज को इस पर लेटा दिया गया तो वह संक्रमित नहीं है तो भी संक्रमित हो जाएगा। इस पर अस्पताल को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत चिंताजनक बात है। अगर जो हमारा, हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स कितना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको भी डॉक्टरों से, नर्सों से सीखना चाहिए, या जो लैब में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बायोमेडिकल जो वेस्ट रूल्स हैं उसकी वायोलेशन है, और ये पीपीसीपी जो है ये फाइनल अथॉरिटी है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। आपको लगता है एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पे जो बिल्कुल। कूड़ा करकट ढोने के लिए जो स्ट्रेचर हैं ये नहीं बने हुए हैं, तो सरकार ने उनको कूड़ा करकट लेके जाने के लिए ट्रॉली वगैरह देती नहीं क्या? बिल्कुल ट्रॉलीज होती हैं इनके कूड़ा करकट ढोने के लिए। स्ट्रेचर तो बना है पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, ना कि कूड़ा करकट ढोने के लिए। तो ऐसे माहौल में तो ऐसे जो कूड़ा करकट के साथ जो लेके जा रहे हैं स्ट्रेचर पे, तो लगता नहीं आपको कोरोना फैलेगा, खत्म नहीं होगा ये? नहीं, कोरोना का कूड़ा करकट से नहीं लेते थे ना। गंदगी से? हाँ, ये अगर है कि जैसे कोई मास्क वगैरह हैं वो उसमें डाले हैं, उसमें से कोरोना फैलने का डर है, अदरवाइज तो कोई नहीं है। अब आपको एक खबर और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला इलाके की। अब देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना यहाँ सामने आई है। एक शव मिला वहां पर। उस शव को कूड़े जो उठाने वाली गाड़ी होती है उसमें ले जाया गया, और इस मामले में हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा, विवाद हुआ, तो बताया जा रहा है कि 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन आप देखिए कि जो लोग उठा रहे थे, क्या उनको जरा सा भी मानवता नहीं थी मन में कि किसी शव के साथ क्या ऐसा बर्ताव किया जाता है? कूड़े आप गाड़ी में उसको लेकर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हृदय विदारक घटना है ये, और हमारे जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और निचले स्तर पर एक मैसेज जाना चाहिए कि इस समय देखिए, कोरोना से लोगों की मृत्यु हो रही है, ये बात सही है कि आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की बात करें हम, चाहे मृत्यु की बात करें, लेकिन
हमें जो लोग अब नहीं रहे, जो जिंदा है उनकी तो चिंता करनी है, लेकिन जो लोग नहीं रहे उनके साथ भी जो बर्ताव है वो अमानवीय नहीं होना चाहिए। ये बहुत गौर करने लायक बात है, खासतौर पे संकट के इस समय। वो सादुल्ला नगर थाने के रहने वाला था, तो ये जब सूचना पुलिस को मिली, वहाँ पर जो नगर पालिका के अधिकारी उनको मिली, तो वहाँ पर फिर टीम भेजी गई और ये भी जानकारी में आया है कि संभवतः मेडिकल टीम भी वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन इस समय चूंकि कोरोना का जो चल रहा है, हर तरफ कोरोना की वजह से एक संशय बना हुआ है, तो उसकी वजह से संभवतः वहाँ पर एक ऐसी इन लोगों ने लापरवाही की और ऐसी संवेदनहीन हरकत हुई है जो कि बहुत गलत है। और जो मृतक था उस मृतक की बॉडी को उठा करके एक कूड़ा ढोने वाली गाड़ी जो होती है उसमें रख करके वहाँ से हटाया गया। ये बहुत ही गलत बात हुई है। जो वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो कोरोना का अगर संदिग्ध व्यक्ति भी था तो पूरी तरह से पीपीई किट को पहन करके उस चीज़ को हैंडल किया जाना चाहिए था, जो कि पूरी एक एसओपी है। लेकिन इस स्तर पे काफ़ी लापरवाही हुई, तो हमने और जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय ने इस पूरी वीडियो को देखा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया और इसमें एक संयुक्त जांच हम लोगों ने एसडीएम और सीओ उतरौला के नेतृत्व में दे दी है कि वो इस पूरे प्रकरण की अच्छे से जांच करें और ये बताएं कि इस तरह की जो संवेदनहीन जो एक घटना हुई है उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, पुलिस विभाग से कौन लोग उसमें दोषी हैं, स्वास्थ्य विभाग से कौन लोग दोषी हैं इसमें, और नगर पालिका से कौन लोग दोषी हैं, कि ताकि हम लोग ये चिन्हित करके कि किन किन लोगों की गलती रही है इस तरह की संवेदनहीन घटना में, उनके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे।